जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी, रेलवे, यूपी एंड एमपी कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, पहली संख्या 2 है, 3 है, 4 है। 2, 3, 4 से 81 को बनाया गया है। 7 है, 2 है, 1 है। 7, 2, 1 से 100 को बनाया गया है। तो उसी प्रकार से 9, 2, 1 को क्या बनाया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो अगर इसकी फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें पहली संख्या जो है वो 2 दी गई है, दूसरी संख्या 3 है और तीसरी संख्या 4 है। अब 2, 3, 4 को जब ऐड करेंगे आपस में तो 2, 3, 5, 5, 4, 9 हो गया। अब ये 9 से हमें क्या बनाना है? 81 को बनाना है। तो जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से ये सेकंड वाले में भी लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो पहली इसका संख्या 7 है, 7 प्लस क्या करेंगे? 2 करेंगे प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। अब इन संख्याओं को जोड़ करके जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 7, 2, 9, 9 और 1 10। 10 का स्क्वायर करने से आ जाएगा आपका 100। अब देखते हैं इसमें आपके क्या दिए गए हैं, तो ये नंबर भी आपका 100 दिया गया है। यानी पैटर्न जो है वो सही जा रहा है। सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या 1 है। 9, 2, 1 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 9, 2, 11, 11 और 1 क्या हो गया? 12। 12 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करने के बाद संख्याएँ प्राप्त होंगी, वो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 144 दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 144। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। सन्निहित का मतलब क्या होता है कि वो आकृति उसमें मौजूद है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब सबसे पहले आकृति को हम लोग देखते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है। अब सारे ऑप्शन को देख करके हमें बताना है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए ये कहीं भी ये जो भाग दिया गया है, जो आपका ट्रायंगल बनाया गया है और उसके अंदर ब्लैक कलर से उसे फिल किया गया है। ऑप्शन ए में ये नहीं है, ठीक है? ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी में देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है? ये वाला पार्ट सेम टू सेम इसी तरीके से बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि वो उस तरीके से नहीं दिया गया है। वो ब्लैक पोर्शन है पर उस तरीके से वो ट्रायंगल शेप में नहीं दिए गए हैं। अब ऑप्शन सी उसी प्रकार से सेम दिया गया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा तो दिया गया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति यानी कि ये आपका इस साइड दिया गया है और ये फिगर में इस साइड है, राइट साइड में, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन-सा विकल्प पूर्ण करेगा? अब ये सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ऐसे सीरीज के प्रश्नों के लिए हम लोग काउंट कर लेते हैं कि टोटल जो है वो अल्फ़ाबेट या नंबर जो भी दिए गए हैं वो कितने हैं और उसको एक पेयर में हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। तो 20 है तो इसे या तो हम लोग 4 के पेयर में बनाएँगे या 5 के पेयर में बनाएँगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 5 के ही पेयर में इसे बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एक पेयर यहाँ बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 एक पेयर यहाँ बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 एक पेयर यहाँ बनेगा। अब पेयर बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि कुछ आगे या पीछे के लेटर का हिंट हमें मिल जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ CNP है, ठीक है? तो C दिया गया है तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा? N हो जाएगा और P हो जाएगा। तो एक हमें कंप्लीट मिल गया। क्या मिल रहा है? तो C है, N है, P है, S है, R है। अब उसी प्रकार से सारे को हम लोग फुलफिल करते जाएँगे क्योंकि CNPSR का बन रहा है। अब देखिए C है, N है, P है तो इसमें क्या हो जाएगा? S हो जाएगा और R हो जाएगा। अब इसमें N है तो N से पहले क्या है? C है तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा? CNPSR ये भी बन गया। CNPSR ये भी बन गया। देखिए सारे में CNPSR का वो बनते जा रहा है। अब पहले वाले में हम लोग क्या भरे थे? N और P को, तो NP हो जाएँगे। दूसरे वाले में हम लोग S और R को फुलफिल किए हैं, तो SR हो जाएगा। तीसरे वाले में C और P किए हैं, तो C और P हो जाएगा। और लास्ट वाले में N और R को हम लोग फुलफिल किए हैं, तो N और R हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए NP पहला, D तो होगा नहीं क्योंकि P है। NPS सारे में है। NPSR
सीपी है उसके बाद सीपीएनआर। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है सीपीएनआर। एनपी, तो एनपी इस स्थान पे भी है, एसआर, एसआर भी है, सीपी है, सीपी भी है, एनआर है, एनआर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए 13 है और 16 है, इस 27 का बताना है कि क्या होगा। तो अगर 13 में 3 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा और 27 में 3 को ऐड करेंगे तो 30 होगा। लेकिन 30 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। अब देखिए या तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करने से क्या आता है? 169 आता है। अब 169 में 3 डिजिट है, एक 1 है, एक 6 है, एक 9 है। इसे जब आपस में ऐड करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 9 क्या हो गया? 16 हो गया। अब इसी लॉजिक को इसमें भी अप्लाई करते हैं। 27 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमें संख्याएँ क्या प्राप्त होंगी? 729 हो रहा है। अब 729 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, 7 + 2 + 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 देखिए किसी भी आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो ये भी लॉजिक हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। अब दूसरा और देखते हैं और क्या लॉजिक इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो आपका संख्याएँ दी गई है, वो क्या है? 13 है, ठीक है? अब 13 जो है वो कितने डिजिट से मिलके बना है? तो 3 और 4 डिजिट से मिलके बना हुआ है। इसमें 2 संख्या है, पहली जो संख्या है वो 3 है और दूसरी संख्या जो है वो 4 है। उस ती 1 है और 3 है, 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्राप्त होगा, ठीक है? अब ये 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करने से क्या होता है? तो 16 होता है। अब ये इस स्थान पे देखिए 16 दिया गया, उसी प्रकार से ये 27 है, 27 में 2 डिजिट है, पहला 2 है और दूसरा क्या है? 7 दिया गया है। अब 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। अब 81 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस स्थान पे 81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में लेवल को LEVEL कूट किया गया है, तो DUNKI का कूट क्या होगा? अब देखिए इसमें लेवल है, ठीक है? LEVEL है, उसे सेम टू सेम लिखा गया है, तो DUNKI को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो DUNKI को अगर सेम टू सेम लिखेंगे तो वो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। लेवल को क्या किया गया है कि इसको सीधे पहला जो लेटर है उसको लास्ट में कर दिया गया है, यानी लास्ट से शुरू है। कुछ इस प्रकार से लिखा गया है क्योंकि इसमें सारे लेटर सेम हैं, इसलिए लेवल को लेवल ही पुट किया गया है। अब DUNKI है, इसे भी हम लोग इसका जो लास्ट लेटर है उसे इस फर्स्ट लेटर बनाएँगे। तो पहला क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, I के बाद क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, K के बाद N हो जाएगा, N के बाद क्या हो जाएगा? U हो जाएगा और U के बाद D हो जाएगा। यानी कि लास्ट से हमें शुरू करना है। देखते हैं किस ऑप्शन में है? IKNUD, IKNUD ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगर आप लोगों को जीके के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल जो एसवीएस जीके हब के नाम से है, आप उसे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं एसवीएस जीके हब। उसमें आपके जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो एक बार जाकर चैनल को आप लोग ज़रूर विज़िट करें और अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 के नाम से है उसे फॉलो कर पिंग करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस और परसेंट का अर्थ है, यानी कि जिस प्रकार से दिए गए हैं वो सारे का कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है? तो उसी प्रकार से हमें सारे को लिखना है। तो पहला 9 है, 9 लिख देंगे। एट द रेट देखिए उसका क्या है? प्लस है, तो एट द रेट की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब अगली संख्या जो है वो 1 1
4 दिया गया है, तो 114 लिख देते हैं। फिर है आपका डॉलर है, डॉलर का देखिए यहाँ क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ दिया गया है डिवाइड, ठीक है? तो डिवाइड हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद है अगली संख्या 19 है, तो 19 को लिख देंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेज है, अब परसेंटेज का अर्थ देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ परसेंट का देखिए क्या अर्थ है, तो परसेंट का अर्थ है गुना, ठीक है? तो 19 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर है हैशटैग, ठीक है? अब हैशटैग का देखते हैं उसका क्या अर्थ है, तो माइनस दिया गया है। तो माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका बन रहा है, यानी कि 9 प्लस 114 फिर भाग का चिन्ह है 19 गुने 5 माइनस 21। अब बोडमास के रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उन 114 को डिवाइड करेंगे 19 से, कितने बार में कटेगा? तो ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 6 गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई को हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 प्लस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा। अब 6 को 6 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने 5 को हमें सॉल्व करना है। तो 6 गुने 5 आपका हो जाएगा 30 माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब BODMAS के आगे रूल को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है प्लस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 30 और 9 कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। 39 माइनस क्या करेंगे 21 कर देंगे। अब 39 माइनस 21 करने से देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो वो माइनस करने से आ जाएगा 18। 18 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 18 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। 18 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आपको BODMAS सारे जो दिए गए हैं जैसे-जैसे साइन उसे रख कर और BODMAS के रूल को BODMAS इस रूल से सॉल्व करना है। यानी कि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। तो देखिए ये डिवाइड का था तो इस जगह पे डिवाइड को सॉल्व किए, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। इस प्रकार से सॉल्व करके और इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 18। अगला प्रश्न देखते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। अब देखिए इसमें क्या-क्या दिए गए हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं और बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लड़के का बनाते हैं डायग्राम, ठीक है? जैसे-जैसे दिया गया है वैसे-वैसे आप वेन डायग्राम को बनाते जाएं। तो ये लड़के का बना है, उसके बाद लड़की है। तो लड़की का लड़के से कोई संबंध नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सारे लड़के लड़कियां हैं या सारी लड़कियाँ लड़के हैं या कुछ लड़के लड़कियाँ, ऐसे नहीं हो सकता है। लड़का और लड़की ये बिल्कुल ही अलग डायग्राम बनेंगे। तो ये हम लोग बनाते हैं लड़की का डायग्राम, ठीक है? अब उसके बाद बच्चे हैं, तो ये बच्चे में दोनों आते हैं, लड़के भी आते हैं और लड़कियाँ भी आती है। यानी कि अगर ये हम लोग डायग्राम बनाए लड़का-लड़की का, तो इसको कौन ओवरलैप करेगा? तो ये बच्चा वाला ओवरलैप करेगा। यानी कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी हमारी। बच्चे को दोनों क्योंकि बच्चे में लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं, तो इस टाइप का इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन सी में देखिए सेम इसी प्रकार से डायग्राम दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आज के आपके कुछ 7 रीज़निंग के प्रश्न थे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसमें सारे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।